हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपने पिछली क्लास देखी होगी, नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, ठीक है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ की क्लासेस, क्लास कौन सी है? फोर्थ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले कौन सा कौन से चैनल पर देखने हैं? अपने ही यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर, ठीक है। टारगेट एग्जाम ओनली पर, ठीक है। कौन सा बैच है? बैच है टारगेट फ्री बैच 90+, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ है ये बैच? कब से हुआ है? अभी जल्दी हुआ है, मंडे से हुआ है, 11 नवंबर से, ठीक है। और इसमें क्लासें कौन कौन सी चल रही हैं? क्लासें आपको पता होंगी, नहीं पता देख लेते हैं। सुबह चल रही है 8 बजे इंग्लिश क्लास मिलेगी आपको। 9 बजे आपको मिल रहा है साइंस क्लास है। शाम को 8 बजे सामाजिक अध्ययन की है। और शाम को 9 बजे आप हमसे जुड़ते ही हो, ठीक है। तो ये क्लासें हो गई हैं, ठीक है। वहाँ पे देख सकते जाते अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर, ठीक है। पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखें जाके, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फ्री बैच है, कंप्लीट सिलेबस में आपको मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसका लाभ मिलता रहे, ठीक है। चलो आज की स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। क्या अपना चल रहा था? अपना चल रहा था एलसीएम और एक्ससीएम चल रहा है, ठीक है। आज के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पढ़ लो। वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 भाग देने पर शेष 1, 3 और 5 रह जाए। वह एक बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 से भाग देने पर शेष इतना इतना बच जाए। तो ये सबसे पहले कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालेंगे भैया, देख लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? कितने हैं? 49, कितना है? 49। ये सोल्व करने का तरीका है, देखो 49, 49 49। थोड़ा पेन बड़ा कर लेता हूँ। तो इसे कैसे कर सकते हैं, देखो पहले लिखेंगे 49, 49, 59 और 100, ये इसका निकालना है। तो शेष कितना बचना चाहिए? एक, दो, 1, 3 और 5 शेष बचे ना। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तरीका होता है इसका, शेष बचे तो इसमें से टोटल पहले 49 में से 1 घटा दो, 59 में से 3 घटा दो, शेष शेष वाला घटा दो। तो 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48, ठीक है। अब क्या बचा? 49, 59, 59 में से कितना घटाएंगे? माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे। 3 माइनस कर दो, जो शेष है वो माइनस कर दो। कितना बचेगा? कितना बचेगा? बचेगा 56, ठीक। 56 बचेगा। कितना बचेगा? 56 बचेगा। अब क्या करेंगे? 100 में 10 100 में से घटाएं, माइनस कितना करेंगे? 5 माइनस करते हैं। तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 104, ठीक। तो हमारे पास कितने हो गए? 48, 56 और 104। तो इसका कहते हैं 48, 56 और 104। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका हम निकाल लेंगे मासा। ये इसका तरीका होता है, इसका हम क्या निकालेंगे? मासा। इसका हम मासा निकालेंगे नेक्स्ट पेज पे। निकाल लेंगे मासा। कितने निकालेंगे? मासा निकाल लेंगे। कितना आया था? कितना था भैया?
48 56 104, 48 56 104, 48 56 104। इसका हम क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। इसका हम निकाल लेंगे मासा। कैसे निकालते हैं मासा, भाग विधि द्वारा ऐसे निकाल सकते हैं। कितने काटेंगे, 2 से काट दो, 2 से काटोगे कितना बचेगा, 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, कितना हो जाएगा, 52 दूनी 4। सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4, कितना बचेगा 52। ठीक, 4 ही तो ना, गलत है, 4 है, ठीक है। अब काटेंगे कैसे, अब काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 12 14 और 26, इसी से कटेगा। फिर किससे काटेंगे, अब हम काट देंगे 2 से, फिर से काट दो, 6 7 और 13, 13 दूनी 26। अब क्या करेंगे, ये संख्या सेम से ही कटेंगी। अब देख लो, अब फिर से और काट दो, कितने कटेंगे, 2 से काट दो, 2 3 6, 7 नहीं कट रहा, 7 वैसे उतार लेंगे, 13 नहीं कट रहा। अब हम काटेंगे 3 से, 3 से काट दो, 3 एकन 3, 7 से काटेंगे, अब काटेंगे 13, 13 वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अब काट देंगे हम 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, कितना बचेगा, 1 1 और 7 13, 13 बचा। यहाँ पर कर लेते हैं, कितना बचा, बचा है 13, कितना बचा, 13, ठीक है। ये हो गया, बचा कितना, 13, 13 बचा, ठीक है। तो ये मिटा दो पहले, तो कितना बचा, तो यहाँ कितने फैक्टर आए ये देख लो, फैक्टर देख लो, दो कितने फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार 2 हैं, 4 बार, 3 इंटू 7 इंटू 13, 13 13 ही से तो कटेंगे, इंटू 13। अब इसमें देखो क्या नियम था, जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है उसे एक बार काउंट कर लो, किसका किसका जोड़ा बन रहा है उसे एक बार काउंट कर लो, जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है उसे एक बार काउंट कर लो। बताओ बताओ, जिसका जोड़ा जोड़ बन रहा है उसे काउंट कर लो। 3 का जोड़ा बन रहा है ना, 3 वाले में तो 3 का जोड़ा बनना चाहिए, 3 का जोड़ा कितने बन रहा है, तो इसका जोड़ा बना, तो इसे एक बार काउंट कर लो, ठीक है। 3 का जोड़ा बन रहा है ना, तो कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, हो रहा, कितना हो जाएगा, इसे ही कट रहा, तो 4 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 8, राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, इससे 8 आंसर हो जाएगा। तो ये सेम से कट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। जो एक संख्या सेम कटता है उसे ही शेषफल द्वारा निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना है, 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन समझ में आया। इसमें क्या था प्रोसेस, इसमें प्रोसेस दी, बड़ी संख्या बताइए जिससे 49 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 135 शेष बचे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या तरीका है, सबसे पहले तरीका है कि जो आए उसमें से माइनस कर, शेष वाला माइनस कर दो, तो माइनस कर दिया, कितना बचा, 49 में थे एक जाएगा, 48 बचेगा, 59 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 56 बचेंगे, ठीक है। और 109 में से 5 जाएंगे तो 104 बचेंगे। तो इनका सबका क्या ले लेंगे हम, मासा ले लेंगे। मासा मतलब जो तीनों से कट जाए,
जो सबसे कट जाए। तो मासा निकालने का तरीका क्या था, कल सीखा था ना। तो इसका सबका मासा निकाल ले, देखो। तो तो से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये तो ये भी कट रहा है ना। तो यहीं तक देखो, यहाँ तक ये देख लो, ये हमने आपको समझाने के लिए आगे निकाल दिया, ला यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो मासा यहीं तक तीनों से कट रहा है। जो तीनों संख्या शेषफल, इसमें क्या होता है, शेषफल में तीनों संख्याएं एक ही से कटना चाहिए, ठीक है। इसका ये मेथड होता है। तो इससे काट दूंगे, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं, तो हमने ये आपको काट के बता दिया है, तो इनसे कोई मतलब नहीं, इसी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया, नोट कर सकते हो या स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 8 है तथा संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का लासा ज्ञात करो। ये हमने आपको फार्मूला भी इसका नोट कराया है। इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला बेस है, ओनली फार्मूला बेस। इसका फार्मूला होता है, दो संख्याओं का मासा इतना है तथा संख्याओं का गुणनफल 36 है, ठीक है। और संख्याओं का लासा ज्ञात करना है, मासा दिया है, तो संख्याओं को ये कहता है, संख्याओं क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है लासा बटे लासा इंटू मासा। ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है। संख्या का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। तो हमें इसमें लासा कितना दिया है, मासा कितना दिया है, मासा दिया है हमें, कितना मासा दिया, 18। तो 18 हो गया, ठीक। और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 36। गुणनफल 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 कितना दिया है, 36। 36 दिया है, निकालना हमको क्या है, लासा ज्ञात करना है, तो लासा हमें ज्ञात करना है। तो इसमें इस फार्मूले में पुटअप कर दो, निकल आएगा, देखो कैसे। सूत्र कहा था, सूत्र फिर लिख लेंगे एक बार। सूत्र है संख्या का गुणनफल। फिर नहीं चल रहा, गुणनफल बराबर क्या है, लासा इंटू मासा। ये तो फार्मूला है। तो गुणनफल कितना दिया हमें, संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, कितना दिया हमारा, ये देख लो तो, कितना दिया, 36 दिया, कितना दिया, 36 दिया, ठीक। गुणनफल कितना दिया, 36 दिया, तो हम 36 लिख सकते हैं, बराबर। हमें मासा लिखाना है, लासा हमें लिखाना है भैया, हमें लिखाना है, लासा लिखाना है। और मासा कितना दिया, मासा कितना दिया हमें, मासा दिया हमें 18, और लासा ज्ञात करना है। मासा कितना है, 18, तो लासा लिख लेंगे, लासा निकालना ही है। मासा कितना दिया, 18, 18 से भाग कर दे, 18 हो गया, ये दिया। हमें निकालना है लासा, तो लासा हमारा यहीं पे रहेगा, ये निकालना है। तो ये जो गुणा वाली चीज़ है वो इसमें भाग में आ जाएगी। तो 36/18 बराबर, बराबर क्या है, लासा, लासा निकालना है।
लासा, ये हो गया। तो 18 दूनी 36, तो कितना आ गया लासा हमारा, कितना है 2, लासा बराबर 2, 2 आ गया। तो ये आंसर हमारा, लासा जो निकालने लासा आ गया। तो जैसे कोई संख्या, ये देखो ये कोई संख्या, ये आपने सीखी हो, जैसे कोई संख्या यहाँ पे एक्स है, कोई मान लो एक्स है इंटू 5 है, ठीक, बराबर 15 है, ठीक। तो ये जो गुणा वाली चीज़ है ना, इधर भाग में पहुंच जाती है। तो कितना हो जाएगा एक्स 15/5, तो इसे काट भी सकते हो 3। तो ऐसे हो जाता है, ये इसका नियम होता है। और जो 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 चीज़ होती है गुणा वाली, भाग वाली, वो हो जाती है गुणा। जैसे जैसे यहाँ पे दिया वो, ये दिया वो x/5 बराबर 15, ये है। ये गुणा, ये क्या भाग वाली चीज़ है, तो भाग वाली पहुंच जाएगी गुणा में, तो ये ऐसी गुणा हो जाएगी। तो x बराबर 15 × 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, 15×5 = 75, तो इसका 75 आ जाएगा। जो भाग वाली होता है वो गुणा में हो जाता है, गुणा वाला भाग में हो जाता है। और भी होता है, देखो ये देखो, जैसे कोई चीज़ माइनस में, x - 5 है बराबर 20 है, ठीक है। तो ये वाली जो जो इसे ट्रांसफर करेंगे, इधर से इधर ले जाएंगे, तो ये तो बीच में काय का चिन्ह है, ये इक्वल का चिन्ह है, बराबर का। तो ये जो माइनस वाला होगा ना, इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एक्स यहीं पे बचेगा अपना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20, ये माइनस का इधर काय का हो जाएगा +5, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25। ये हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ये ट्रांसफर ऐसे होता है। जैसे एक और देख लो, जैसे चाहे बाई हो चाहे एक्स हो, बाई ले लो यहाँ पे, बाई +5 बराबर 10 ले लो, ठीक, 10 ले लिया। तो बाई को हमें, ये प्लस वाला है तो माइनस, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो बाई 10 तो सेम रहेगा, ये 5 इधर पहुंच जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का है, काय का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे ये निकालते हैं, ठीक है। तो ये कैसा आंसर था, तो ये कितना हो जाएगा लासा, लासा हमारा हो जाएगा 2, तो 2 लासा हो जाएगा। तो ये ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर सकते हो, ये नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, दो संख्याओं का मासा 18 तथा संख्याओं का गुणनफल 36 है, तो संख्याओं का लासा निकालना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने किया है, ये फार्मूला लिखा है। फार्मूला कौन सा, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा इंटू मासा। तो हमें लासा दिया, मासा दिया है, कितना दिया 18, लासा दिया है, वो मासा दिया है, गुणनफल कितना दिया 36 दिया है, और हमें निकालना कितना लासा। तो इसमें इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, जैसे मासा बराबर 18 कर दो, 18 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो वही किया यहाँ पे, देखो इसमें क्या किया, यहाँ पे देखो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया था हमें, गुणनफल दिया था 36, 36 लिख दिया। और लासा हमारा कितना, लासा में ज्ञात करने, मासा कितना दिया था हमें, मासा दिया था हमें 18। तो ये चीज़ यहाँ पे जो गुणा वाली है जो भाग में आ जाएगी, 36/18, 18 से काटो 36, 36 दूनी 18 दूनी 36, तो 2 आंसर हमारा आ गया इसका। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, तो ये नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो, ये आया है VTC में, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 में पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। तो कैसे लगाएंगे ये बताओ, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18 तथा 21 से विभाजित हो जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर, 12, 16 और 18 तथा एवं 21 शेष बचे, बताओ।
कैसे लगेगा, कैसे होगा बताओ भैया। ये कैसा हुआ। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तीनों का ले लो एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा, कितने कितने का लेना है, तीनों को लेना है एलसीएम। कितने का लेना, सबसे पहले लिखेंगे 12, 12, 16 और 18 एवं 21। ठीक है, इसका सबका क्या ले लेंगे लासा, लासा लेना जानते ही हो, इनका सबका ले लो लासा। इसमें क्या कह रहा है कि जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18 और एवं 21 शेष से विभाजित हो जाए, ठीक, तो इसका सबका ले लेंगे लासा। चलो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज। कितने आते हैं 12, कितना था 12, 12, 16, 18 और 21, यही तो था। इसका सबका ले लेंगे लासा, यही तो फॉर्मूला इसका। नहीं आप कट रहा है थोड़ा, वैसे लिख लेते हैं। मिटा देते हैं, बीच में लिखते हैं, कट रहा है थोड़ा। कितने का 12, 12, 16, 18, 21, ठीक यही तो है। इसका सबका ले लेंगे हम लासा, क्या लेना है हमें लासा ले लेते हैं। इसका सबका ले लेते हैं लासा। काटो, दो से काटो, सबसे पहले दो से काटो। सबसे पहले हम काटते हैं दो से, सबसे पहले हम काटेंगे दो से, दो से काटो। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 21 नहीं कटेगा तो 21 वैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम काटेंगे, फिर दो से काटेंगे। दो तियाँ 6, दो चौकू 8, दो तियाँ 6, चौकू 8, 9 नहीं कटेगा तो 9 वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। 21 नहीं कटेगा, वैसे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। काटेंगे दो से, 3 नहीं कट रहा, 4 कट रहा, दो से काट दो, ठीक है। 9 कट रहा, नहीं कट रहा, वैसे उतार लो। 21 कट रहा है, नहीं कट रहा, वैसे से उतार लो। अब काट लो, फिर दो से काटो। 3 कट रहा, नहीं कट रहा, 2 कट रहा, 1 कट रहा, जब तक एक ना आ जाए। 9 कट रहा, नहीं कट रहा, 21 नहीं कट रहा। अब किससे काटेंगे, अब काटेंगे 3 से। 3 एकन 3, 3, 3 तियाँ 9, 7 तियाँ 21। अब किससे काटेंगे, अब काटेंगे 7 से। 3 से काटो, कितना बचेगा, 1, 1, 1 और 7। अब किससे कटेगा, अब कटेगा 7। अब किससे कटेगा, 7 से काट दो। 1, 1 और 1, जब तक कटता ना रहे तब तक काटते रहो। तो कितना हमारे पास आ गया, ये आ गए सारे। 1 2, 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी होती हैं 48, 48, 48 हो गए। 48 तियाँ, 48 तियाँ कितने हो जाएंगे, 48 तियाँ। चलो उससे गुणा कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा, कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है ना, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यही तो है ना, यही तो हुआ था, यही तो था देखो। दो कितने थे, 1 2 3 4, 4 बार 2 थे और 2 बार 3 थे, एक 7 थे, ठीक है, यही तो था।
तो कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ कितने होते हैं, 48 तियाँ निकाल लो कितने होते हैं 48, समझाने के लिए 48 × 3 कर लो कितना हो जाएगा, 8 तियाँ 24, 4, 8 तियाँ 24, 4 हुए 12, 144, 48 तियाँ 44, 44 हो गए, 44 × 7 कितना हो जाएगा, 44 × 7 हो जाएंगे 1008, ऐसे निकाल सकते हैं। देखो ये यहाँ पे मिटा देते हैं, कितना बचा हमारा, सबसे पहले हमारा देख लेते हैं कितना बचा, कितना हो जाएगा, कितना था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ कितना, 144, 44 सत्ते, 144 सत्ते कितने हो जाए, 1000, 144 सत्ते कितने, 1000 कितना हो जाएगा, 7 8, ठीक है। ऐसे नहीं किया तो ऐसे गुणा कर लो, छोड़ो ऐसे तुम्हें थोड़ा डाउट लग रहा होगा, ऐसे गुणा कर लो, इतना तो आसान है, यहाँ तक तो कर ही सकते, यहाँ तक, यहाँ तक तो कर ही सकते हो दादा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तक तो कर ही लिया आपने, 48 × 3 × 7 यही तो बचा है, तो 48 × 3 करो, 48 × 3 करो तो कितना, 48 × 3 गुणा करो कितना हो जाए, 8 तियाँ 24 के 4, हाथ से लाए 2, 8 8 3 चौक 12, 2 14, 144 हुई है, तो यहाँ कितने लिख सकते, 144, 144, 144, 144 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, तो ये दो मिटा, ये हम मिटा देते हैं, ठीक है, हो गया। अब कितना है, 7 × 7, कितना बचा हमारा, 7 बचा, तो अब हम गुणा कर लेंगे 44 × 7, कितना बचा, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, और हासिल कितने आए थे, 2, 28 × 2 = 30 को 0 हासिल आए 3, 8 तो 7 × 1 = 7 और 3 तो 10, कितना आ जाए, 1008 आ जाए, तो टोटल हमारा कितना आ जाए, 1008, तो ये हम सारा मिटा के कितना हो जाएगा, ये सब मिटा देंगे, 1008 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाए, 1008। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था भैया, क्वेश्चन कह रहा था कि 12, 12, 16 और 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए, 7 घटाने पर लिखा था, वह छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें से 7 घटाने पर 12, 16, 18 और 21 से विभाजित, 21 से विभाजित हो जाए, तो 21 से विभाजित है तो कितना आया हमारा, सबका लासा निकाल के 7, वो कहना 1008, तो 1008 में थे हम 7 को जोड़ देंगे, घटाने का मतलब हो तो जोड़ दो, ठीक है, जोड़ने का मतलब हो तो घटा दो, इसका ये नियम होता है। तो कितना आया, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे भैया, इसमें से 7 जोड़ देंगे, ठीक, तो 7, 7 जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ देंगे, जोड़ने जोड़ने पर तो कितना आ जाएगा, अब इष्ट उत्तर कितना आ जाएगा, 7 जोड़ देंगे इसमें, 7 जोड़ दो यहाँ से, 7 जोड़ दो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1015, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़, समझ में आया, चलो एक बार और देख लेते हैं, नहीं आया तो एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अपनी बात है। सबसे पहले क्या करा है,
सबसे पहले ये हम मार्क को मिटा देते हैं, क्वेश्चन साफ दिख रहा है, दिख रहा। सबसे पहले कह रहा था वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से सात घटाने पर जिसमें से सात घटाने पर 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ घटाने की बात की, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करें, हमने लोगों ने क्या किया, पहले सबसे पहले इसका लासा निकाला। कितने के, 12, 18, 12, 16, 18, 21 का लासा निकाल लिया। लासा कितना आया, लासा कितना ऐसे निकाल लिया भाग भी द्वारा, कितना आया लासा, लासा हमारा आया, लासा हमारा आया 1008। और जिसमें सात घटाने की बात करी तो वहाँ पे सात ऐड करे जाएंगे, ठीक है, सात ऐड किए जाएंगे। तो सात हमने ऐड कर दिए तो कितना आएगा, 1015। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे डीएलएड में क्वेश्चन आते हैं। ये डीएलएड 2017 में आया हुआ है, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है ये डीएलएड, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें क्या कह रहा है वो, चार घंटियां, चार पहियों की, चार पारियों की, चार पहियों की परिधि क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। कम से कम कितना दूरी चलने चलने पर चारों पहियों के साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लग जाएंगे। चार पहियों, चार पालियों की परिधियों क्रमशः 50, 60 और 80 और 90 और 100 सेंटीमीटर हैं। तो कम से कम कितनी दूरी चलने पर चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगा लेंगे, ठीक है। बताओ पहिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही अपनी प्रोसेस, ये आया हुआ है डीएलएड 2020 में आया हुआ है, ठीक है, डीएलएड 2020। तो ये कैसे करेंगे, वही प्रोसेस, 50, 60, 50, 60 और 90 और 100, सबका क्या ले लेंगे, सबका ले लेंगे एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे सबका, क्या निकालेंगे, वही प्रोसेस लासा निकालेंगे। सबसे पहले सबका क्या निकालेंगे, लासा। नेक्स्ट पेज में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं जिससे आपको डाउट। इसका सबका क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे, ऐसे समझो, यहाँ से बैक कर देते हैं, मिटाते हैं। कितना कितना दिया है, कितना दिया, 50 सेंटीमीटर, 50, 50 दिया है, 50, 60, 90 और 100, सबका ले लेंगे हम एलसीएम लासा, सबका निकाल लेंगे लासा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, 50, 50, 60, 90 और 100, सबका ले लें हम, निकाल लेंगे लासा, सबका निकाल लेंगे हम लासा। लासा निकाल लेंगे वही अपनी विधि, लासा निकालने की वही अपनी विधि। कैसे निकालते हैं एलसीएम,
एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 से काटो, सबसे पहले 2 से काटो। 50, 25 दूनी 50, फिर 2 से काटो। 3 दूनी 60, फिर काटो। 45 दूनी 90। क्या पेन का क्यों कर रहा भैया? 45 दूनी 90, ठीक। 50 दूनी 100, काट सकते हैं इसे। फिर काट दो 2 से, 2 से काटो। 2 से 25 कट रहा है? नहीं कट रहा। 5 काट दो। 2 से नहीं कर, 5 से काट दो। 5 काट दो, 5 से। 5 काट दो। 5 में 25, 5 छक्का 30, 5 में 45 और 10। अब काट दो 3 से। 5 काट दो फिर से। 5 कट रहा है? कितना कट रहा? 5 एकन 5, 6 नहीं कट रहा, वैसे उतार लो। 9 नहीं कट रहा, वैसे उतार लो। 10 कट रहा है, 2 बार काट दो। अब काट दो, हम 3 से काट दें। 2 से काट दो। 1, 3, 9 नहीं कट रहा, वैसे उतार लो, 1 काट दो। अब काट सकते हैं हम, 3 से काट दो। 3, 3 एकन 3, 3 3 9, 3 एकन 3। आप किससे काटेंगे? फिर 3 से काट दो। 3 से काट दो, कितना बचेगा? 3 से काट रहे हैं हम तो कितना बचेगा? ये तो इसका बचा था। 3 से काटेंगे तो 3 एकन 3, 1 1 और 1 बचा। तो कितना आया हमारा, ये देख लो कितना आया इसका। ये आया है। तो इसके फैक्टर कितने आए, फैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टर लिख लो। 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर है इसके। आगे लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में। फैक्टर कितने आए? लासा कितना है फैक्टर में? लासा कितना आया? लासा हमारा कितना आया? लासा आया भैया हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू, देख लेते हैं कितना आया। 2 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 5 है। 2 इंटू 5 कितना आया भैया? 2 इंटू 5 इंटू 5, फिर कितना आया हमारा? फिर आया इंटू हमारा 2 इंटू 3, ये आया। तो देखो कितना हो रहा। काट दूं, कितना आ जाएगा इसका? कितना आएगा बताओ? 2 दूनी 2 पंजे 10, 10 पना 50, 50 दूनी 100, 100 300। और 300 नेमा, 300 3 कितने? 900। तो हमारा कितना है? 900। 900 आंसर आएगा। तो पूरा चक्कर कितना कर लेगा? पूरे चक्कर कितने में कर लेगा? पूरे चक्कर, चक्कर कितने में कर लेगा? 900। तो ये हमारा 900 राइट आंसर। समझ लेते हैं एक बार इसमें क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन था भैया, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? 4 पहियों की परिधियों क्रमशः 50, 60 और 90 और 100 है। कम से कम कितनी दूरी चलने में पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगा लेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले 50, 60 और 90 और 100 का हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हमने निकाला लासा। लासा कैसे निकाले? भाग विधि द्वारा ऐसे निकाले। कितना आया लासा हमारा? कितना आया? 900। तो ये पूरे चक्कर में कितने में लगा लेगा? 900। ठीक है। कितने में आया? 900। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। इसे आप नोट भी कर सकते हो, जैसे स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले सकते हो। यहाँ से लो, इसे स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो, यहाँ से इसका लो, फिर इसका ले लो, फिर इसका ले लो। ठीक, ये 900 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, ये फार्मूले कल दिए थे हमने। इस फार्मूले बताओ, करके आए कोई?
ये फार्मूला आपको पता है? चलो, पता है तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं आज। आज क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है, सबसे पहले कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज हम खुद ही लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एक्स घात 2 एक्स घात 2 एक्स स्क्वायर -16 तथा एक्स घात एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका क्या निकालना है? हमें मासा निकालना है, लासा निकालना है, कहा लासा। लासा ज्ञात करना है इसका। कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला वही है, फार्मूला आपने ये वाले पढ़े होंगे, तो इसमें सबसे पहले देख लो इसमें क्या लग रहा है। फार्मूला पढ़े हैं तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसे सोल्व कैसे करोगे? सबसे पहले इसे सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर -16। 16 कर सकते हैं, इसे कितने लिख सकते हैं? 16 को कैसे लिख सकते हैं? 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 16 ही तो आएगा, 4 × 4, 16 लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 4 × 4 16 ही तो आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये मिटा दो। तो 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं भैया, 4 को लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। जैसे 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 4 को स्क्वायर, ठीक। ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर। ये बनेगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र क्या होता है? पढ़ा होगा तो होगा, ए प्लस बी याद होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर याद कर लो। ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो इसे हम कितने लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर और 4 स्क्वायर, इसे कितना लिख सकते हैं? इसे कितना लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं एक्स घात 4 और एक्स में को प्लस माइनस लिख सकते हैं, ठीक, ये लिख सकते हैं। ये इसका निकल आया। अब हम सोल्व कर लें इसे, दूसरा सोल्व कर लें। दूसरा सोल्व करने में क्या है? दूसरा था हमारा एक्स, दूसरा सोल्व कर लेते हैं, ये हटा दो। दूसरा सोल्व कर लेते हैं एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? उसका ठीक, इसे कैसे लिख सकते हैं? इसमें दो आते हैं तो 2 बार लिख सकते हैं, x + 4 और x + 4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे इसमें ये हो गया, तो उसका क्या निकल के आया था? इसका देखो, इसमें क्या निकल के आया था? इसका निकल के आया था, देखो। x² और 4² बराबर कितना था? कितना था? x + 4 x - 4। तो ये देखो, दोनों में हमें निकालना क्या है? लासा निकालना है, लासा निकालना है, ठीक।
तो लासा निकालेंगे तो दोनों में कॉमन पहले क्या है, कॉमन देख लो, ये दोनों कॉमन है तो एक बार लिख लो, कॉमन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? तो x+4 लिख सकते हैं, ठीक है। मासा निकालने लासा में, तो ये दो बचे, ये लिख लो, ठीक है। x-4 x+4, ठीक है। ये निकाल सकते हो ऐसे, इसका निकाल सकते हो लासा, ठीक है। ये इसका, ये ऐसे निकालोगे, ये चीज़ होगी, ऐसे निकाल सकते हो। ये देखो इसी बेस पे ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये वाला देखो, कल हमने कराया था, इसमें है ऐड, हाँ। ये देखो ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है, तो देखो इसी फार्मूले पे तो हुए, a² - b² = a+b और -a-b, ये तो हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, फिर कल लिस्ट कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर कल कराएंगे क्वेश्चन। अभी निकाल लेते, मासा वाला है क्वेश्चन, निकाल लेते हैं, ये नोट कर लो, ठीक है। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं, इसका निकालना है हमें, इसका निकाल लेते हैं, ये देख लो, क्वेश्चन नंबर ये देख लो, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये तो और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्या क्वेश्चन है। 1 - x, कितना है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, 1 - x² ठीक, ये तो बरा कामा, और x+x³ x³ का मासा लगाना, का मासा, मासा ज्ञात करना है, कैसे करने हैं? ये फार्मूला आपने पढ़े हैं तो आप ये निकाल सकते हो, मासा निकालने ना, तो मासा निकाल लेते हैं। मासा कैसे निकालना है देखो, सबसे पहले इसे हल करेंगे, इसे हल करेंगे, ठीक। 1 - x, ठीक, इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 - इस पे एक घात चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, तो क्या बनेगा, a² - b² बराबर सूत्र बनेगा, ये सूत्र पढ़ा है हम लोगों ने, तो क्या होगा, a+b, एक में प्लस हो जाएगा, एक में माइनस हो जाएगा, ये हो गया। तो यही तो यहाँ पर फार्मूला है, तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा अपना, एक मुझे x+1 हो जाएगा, एक मुझे x-1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये तो है, ये आपने फार्मूला ये पढ़ा है फार्मूला, तो ये निकाल सकते हो। तो इसका फैक्टर कितना है, 1+1 x-1 x+1, सॉरी दोबारा लगते हैं, तो ये फार्मूला आपको ये तो दोबारा इसका निकाल लेते हैं, चलिए होगी इसे, देखो ये इसका निकालने, 1 - x² ये तो ये हो गया, इसका निकालना है, ये कैसे निकालना है, आपने ये पढ़ा है, ये कितना a² है, ये -b², ये -b² बराबर क्या होता है, a+b और a-b, ये फार्मूला बनेगा a² - b²। तो हम कैसे लगा सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं,
एक में लिख सकते हैं एक्स वन प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स, एक में लिख सकते हैं वन माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये तो फार्मूला है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है तो देखो, ये फार्मूला यहाँ पे तुम्हें दिखा भी सकते हैं। देखो ये कहाँ गया फार्मूला, देखो ये फार्मूला ही तो है। ये देखो फार्मूला कितना आपको यूज हो रहा है, ये फार्मूला देखो कितना यूज हो रहा है। यही तो फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो फार्मूला बताया। तो ये ऐसे निकाल सकते हो। कहाँ गया अपना, इसको लगा रहा था, कहाँ गया। ये तो था, इस पे ये लिखा लेंगे। ठीक, अब बच्चा हमारा क्या है, अब हमारा बच्चा है, क्या बच्चा है, एक्स प्लस एक्स घात तीन, एक्स घात तीन। ये फार्मूला कैसे बनेगा, ये फार्मूला देखो है कहीं, ये फार्मूला बन गया है भैया, ये फार्मूला देखो, ए क्यू और प्लस बी क्यू, बी क्यू इस पे हम एक क्यू चढ़ा दें तो वही फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनेगा। ये देखो, ये वाला देख लो, ये देखो, अभी हमने बताया था, देखो ये देखो ये देखो ए क्यू माइनस बी क्यू सूत्र कहीं है, ए क्यू माइनस बी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला सूत्र है कहीं? ये देखो, ये है, ये है सूत्र, देखो ये है, इसमें क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ये तो है ना इसका, है ना, ये तो है इसमें। ये देखो ये फार्मूला आपने पढ़े होंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, कहाँ है अपना, इस पर देख दो। इसके बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है भैया ए प्लस बी इन ब्रैकेट क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे तो लिख सकते हैं वन प्लस ए एक्स, एक जगह एक्स, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं वन, मतलब वन माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं। अब देख लो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका क्या निकल के आया था, वन, इसका क्या निकल के आया था, हमने निकाला था, यहाँ से निकाला था, तो क्या हो गया था वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स, ये तो निकल के आया था। और दूसरे का, इसका क्या निकल के आया, इसका क्या निकल के आया दूसरे वाला, इसका क्या निकल के आया वन माइनस वन प्लस एक्स क्यूब, ये क्या निकल के आया, देख लेते हैं क्या निकल के आया, क्या निकल के आया देखो, क्या निकल के आया इसका, वन प्लस एक्स बराबर वन प्लस एक्स इन ब्रैकेट वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकल गया। तो ये यहाँ पे लिख दो, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा भैया वन प्लस एक्स, इसका आ जाएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो निकल के आया था। आप देख लो सबसे पहले इसमें दोनों में कॉमन क्या निकालने में गया, मासा, मासा निकालने, मासा में जो कॉमन हो वही हम लिखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है एक्स, वन प्लस एक्स, तो क्या है वन, सॉरी वन प्लस एक्स, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था भैया, क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर था वन माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स घात तीन का मासा हमें निकालना था। क्या निकालना था हमें, मासा, हमें मासा निकालना था। तो हमारे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वन की पावर, इसे सबसे पहले इसका सोल्व किया,
इसे लिख सकते हैं, एक की घात एक लिख दो, दो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। तो इसका क्या फार्मूला है, तो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा। तो ये कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला होता है, ए प्लस बी इन एक में होता है ए प्लस बी, एक में होता है ए माइनस बी, ठीक है। इसका ऐसे निकाल लिया। और और इसका क्या होता है, क्यू वाला क्या होता है, क्यू वाला कैसे निकाल लिया, क्यू वाला होता है ए, क्यू वाला फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला इसका होता है ना, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें देख लिया, फिर देख लो दोनों को साथ में लिख लिए, दोनों साथ में लिख लिए। अब देख लो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स। तो हमारा मासा निकालने हैं, तो मासा निकालने जो चीज़ कॉमन है वही निकाल सकते हैं। चलो, फिर ये फार्मूला आपने नहीं याद किए भैया, तो फार्मूला फार्मूला ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितने क्वेश्चन इससे बन रहे हैं अभी। तो यहाँ फिर अब जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसके। ये फार्मूला आप जरूर याद करेंगे, देखो इससे कितने आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं, इससे कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला ये बार हम मिटा देते हैं, ये बात, ये स्क्रीनशॉट आप ले लो एक बार, और स्क्रीनशॉट ले लो और ये लिख के लो अपने टेबल पे। तो ये हमेशा पूछे हुए जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट सिलेबस में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये सारे ये सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, सबसे ज़्यादा इसी पे फार्मूले पे आते हैं क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इसी फार्मूले पे आते हैं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। ये वाला आप, तो ये दो आज वाले, आज किस पे था, आज इस पे था, है तो सारे इंपॉर्टेंट, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले ये फार्मूले आपको, सूत्र ये आपको याद करने हैं, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब सर नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसका लाभ मिल सके, ठीक है। चलो देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेंगे, ठीक है। आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ऐसा नहीं है आपको यहाँ अधूरे पे छोड़ दें, सिलेबस कंप्लीट होगा आपका, सिलेबस कंप्लीट होगा। बैच अपना कौन सा चल रहा है, बैच कौन सा चल रहा है, बैच कौन सा चल रहा है, बैच बैच ये चल रहा है, ठीक है। ये देख लो एक बार, ये बैच है, ठीक है। इस पर सारी क्लासें आपको मिलेंगी, ये नहीं कि क्लासें आपको ना मिले, क्लासें सारी सीक्वेंस से हो रही हैं, सारी क्लासें सीक्वेंस से हो रही हैं, सारी क्लासेस सीक्वेंस से हो रही हैं, ठीक है। चैनल कौन सा है, टारगेट एग्जाम ओनली पर, ठीक है। शस्त्र अपना कौन सा है, शस्त्र अपना है 23 और 25। बैच का नाम क्या है, बैच का नाम है टारगेट बैच, बैच का नाम है टारगेट बैच, टारगेट फ्री बैच है 90%, ठीक है। टाइमिंग क्या है, सेकंड बैच चल रहा है, टाइमिंग सेकंड सेमेस्टर की टाइमिंग है भैया, सुबह 8 बजे आपको इंग्लिश की क्लास मिल रही है, सुबह 10 बजे आपको इसमें साइंस की क्लास मिल रही है, शाम को आपको 8 बजे आपको सामाजिक अध्ययन हो रहा है, और 9 बजे आप हमसे जुड़ते ही हो, ठीक है। तो ये आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो इसका लाभ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय, तब तक और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो क्यों इसका लाभ उन लोगों को मिल सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय।